मूवी की शुरुआत में हम एक मैरिड कपल को देखते हैं जिनका नाम जॉश और सोफिया था। दोनों एक हेल्थ केयर कंपनी के एम्प्लॉई थे। दोनों एक कॉन्फ्रेंस के लिए कोलंबिया जाते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बहुत अच्छे कपल है, लेकिन शादी के कुछ सालों बाद उनमें दूरियां बढ़ने लगी। अब दोनों जल्दी ही डाइवोर्स लेने वाले थे, लेकिन उन्होंने अब तक इस बारे में अपने फ्रेंड मार्कस को नहीं बताया। मार्कस जॉश और सोफिया का अच्छा दोस्त था। दोनों मार्कस के साथ ही काम कर रहे थे। कोलंबिया में मार्कस ने दोनों के लिए होटल में सिंगल रूम बुक किया था, लेकिन उन्हें साथ में नहीं रहना था। दोनों जैसे ही रूम में जाते हैं उनमें किसी बात को लेकर झगड़ा शुरू हो जाता है, इसीलिए सोफिया रूम से बाहर चली जाती है। दोनों सारा दिन एक दूसरे को इग्नोर करते हैं, लेकिन शाम में मार्कस ने उनके साथ डिनर प्लान किया था, इसीलिए दोनों एक अच्छे कपल की तरह मार्कस के साथ डिनर करते हैं। लेकिन डिनर करते समय भी दोनों के बीच खटपट चल रही थी। तब मार्कस समझ जाता है कि दोनों के बीच कुछ अनबन चल रही है। बातों ही बातों में जोश बोल देता है कि वो और सोफिया अलग होने का सोच रहे हैं, लेकिन अचानक टॉपिक चेंज करते हुए हाइकिंग प्लान के बारे में बात करने लगता है, जहाँ वो अगले दिन जाने वाले थे। अगली सुबह सोफिया भी हाइकिंग पर चलने कहती है ताकि वो डाइवोर्स वाली टेंशन से थोड़ा रिलैक्स हो जाए, लेकिन आखिरी समय में मार्कस को कुछ जरूरी काम आ जाता है, इसीलिए वो हाइकिंग पर जाने का प्लान कैंसिल कर देता है। अब हाइकिंग पर बस जॉश और सोफिया ही चलने वाले थे। सोफिया पहले जॉश के साथ अकेले जाने से मना कर देती है, लेकिन जॉश उसे अपने साथ चलने के लिए मना लेता है, क्योंकि वो ऐसी खतरनाक जगह पर अकेले नहीं जाना चाहता। अब दोनों अपना बैग पैक करते हैं और हाइकिंग डेस्टिनेशन के बारे में जानने होटल के रिसेप्शनिस्ट के पास जाते हैं। रिसेप्शनिस्ट उन्हें मैप में बहुत लंबा रास्ता बताता है जो उन्हें उनकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा। मैप में एक शॉर्टकट रास्ता भी था, लेकिन वो रास्ता बहुत खतरनाक है। वहाँ रहने वाले लोकल भी उस रास्ते का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन जॉश को अपनी हाइकिंग स्किल पर पूरा भरोसा था, इसीलिए वो शॉर्टकट से जाना ही तय करता है। लेकिन सोफिया उस रास्ते पर जाने से मना कर देती है, क्योंकि उस एरिया में बहुत सारे जहरीले सांप है। फिर दोनों कार से हाइकिंग एरिया तक जाते हैं और कार से उतरकर पैदल हाइकिंग शुरू करते हैं। दोनों वहाँ के घने जंगल के रास्ते पर जा रहे थे। तब जॉश देखता है उनके हाइकिंग वाले रास्ते पर बहुत कोहरा था, जो हाइकिंग के लिए खतरनाक है, इसलिए वो सोफिया को वापस चलने कहता है। फिर दोनों वापस अपनी कार की तरफ जाते हैं, लेकिन कार के पास वो देखते हैं एक आदमी उनकी कार का दरवाजा खोलकर अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। दोनों उसे देखकर पहले एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं, लेकिन जॉश तय करता है कि वो उस चोर से जाकर बात करेगा, जो उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। जॉश जैसे ही उसके पास जाता है तब वो चोर अपनी गन निकाल लेता है, लेकिन जॉश किसी तरह चोर को मारकर गिरा देता है। फिर जॉश और सोफिया उससे बचकर वापस जंगल में भागते हैं। उन्हें पता था वो चोर उन्हें मारने जरूर आएगा। जंगल में जाने के बाद सोफिया फिर से झगड़ा करने लगती है और कहती है अगर जॉश हीरो बनकर उससे बात नहीं करता तब उन्हें ये सब झेलना नहीं पड़ता। अब बहुत तेज बारिश भी शुरू हो चुकी थी और चोर कभी भी उन्हें मारने वहाँ पहुँच सकता था, इसीलिए दोनों डिसाइड करते हैं कि वो उस रास्ते से भागेंगे जिस पर जाने से रिसेप्शनिस्ट ने मना किया था। उन्हें लग रहा था अगर वो उस रास्ते पर जाएंगे तो शायद चोर उनका पीछा करना बंद कर देगा। अब दोनों उस रास्ते पर भागने लगते हैं, लेकिन भागते समय दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। कुछ देर भागने के बाद सोफिया एक पेड़ से टकराकर बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद उसे होश आता है, लेकिन उसे चक्कर आ रहे थे। वो उसी हालत में जॉश को ढूंढने लगती है और एक रेत के दलदल में गिर जाती है। दलदल बहुत गाढ़ा होने की वजह से वो खुद को बाहर नहीं निकाल पा रही थी। तब वो घबराकर जोश को आवाज देती है। लकीली जोश उसकी आवाज सुन लेता है और उसके पास पहुंचता है। सोफिया को दलदल से बाहर निकालने के लिए जोश अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन सोफिया अब भी उससे काफी दूर थी, इसीलिए वो पास ही पड़ी एक लकड़ी उठाकर उसकी तरफ बढ़ाता है। सोफिया लकड़ी पकड़कर खुद को बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन दलदल के गाढ़ेपन की वजह से वो फंस गई थी। तब लकड़ी भी टूट जाती है। लकड़ी टूटने की वजह से वो और ज्यादा घबराकर खुद को बाहर निकालने तड़पने लगती है, लेकिन ज्यादा हिलने से वो दलदल में धंसने लगती है। तब जोश उसे बचाने दलदल में कूद जाता है और सोफिया का सिर पकड़कर उसे बाहर निकालता है। फाइनली सोफिया सांस लेना शुरू करती है। जोश ने किसी तरह सोफिया की जान तो बचा ली थी, लेकिन अब दोनों ही दलदल में फंस चुके थे और उन दोनों के अलावा वहाँ कोई नहीं था जो उनकी मदद कर सके। जोश सोफिया को समझाता है कि वो जितना हिलेगी उतना जल्दी दलदल में धंसती जाएगी, इसीलिए वो उसे दलदल में हिलने से मना करता है। ये बात उसने हाइकिंग के गाइड बुक में पढ़ी थी, लेकिन उसने ये नहीं पढ़ा कि दलदल से बाहर कैसे निकला जाए। तभी सोफिया को दलदल में एक अंडा दिखाई देता है जो दलदल में डूब नहीं रहा था, क्योंकि वो हिल नहीं रहा। तब सोफिया के दिमाग में एक आइडिया आता है कि अगर वो किसी तरह अपनी बॉडी दलदल के सरफेस पर अंडे की तरह सुला दे तब उसकी बॉडी का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा और वो दलदल पर तैरने लगेगी। जोश को पता था ऐसा करना नामुमकिन है, लेकिन सोफिया कोशिश करना चाहती थी, इसीलिए वो अपने पैरों को ऊपर लाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि दलदल के अंदर कुछ है, जिसकी वजह से उसका पैर ऊपर नहीं आ रहा। इससे सोफिया बहुत डर गई थी। वो जोश से उस चीज को बाहर निकालने कहती है। जोश उस चीज को ऊपर खींचता है। तब पता चलता है कि वो किसी आदमी की लाश है। उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि वो वहाँ फंस गया होगा और भूख की वजह से उसकी मौत हो गई। अब उन दोनों को समझ में आ गया था उन्हें बचाने वहाँ कोई नहीं आएगा और उन्हें भी उस आदमी की तरह भूख से तड़प तड़प कर मरना होगा। तभी जोश को पता चलता है कि लाश के साथ उसका बैग भी है। वो उसे खोलता है। उसमें एक टॉर्च, एक नाइफ और एक शॉटगन भी थी, जिसमें बस 2 गोलियां ही थी। उन सब चीजों में से उनके काम का बस बैग ही था। तब जॉश को
एक आइडिया आता है। वो नाइफ से बैग को काटकर स्ट्रिप बनाता है और उन्हें जोड़कर एक रस्सी तैयार करता है ताकि उस रस्सी को उनसे कुछ दूरी पर एक कटे हुए पेड़ में अटका सके। सोफिया को लगता है ये आइडिया काम नहीं करेगा, लेकिन उनके पास कोशिश करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। वही दूसरी तरफ होटल में मार्कस दोनों के रूम में जाता है, लेकिन दोनों उसे वहाँ नहीं मिलते। दरअसल उसने जॉश का वॉइस मेल सुना था जो उसने हाइकिंग पर जाने से पहले मार्कस को भेजा था। मार्कस को पता था हाइकिंग करने के लिए वो रास्ता खतरनाक है। तब वो होटल के रिसेप्शन पर एक आदमी को देखता है जिसके पास सोफिया का बैग था। दरअसल ये वही चोर है जो उन्हें मारने उनका पीछा कर रहा था। मार्कस बात करने उसके पास जाता है, तब वो देखता है उस चोर के कपड़ों पर खून के दाग थे। तब मार्कस को समझ में आता है कुछ तो गड़बड़ जरूर है और वो तुरंत उस पर हमला कर देता है। जब चोर भागने की कोशिश करता है तब मार्कस उसे गिरा देता है, जिसकी वजह से चोर की गन दूर जाकर गिरती है। ये देखकर मार्कस का गुस्सा और बढ़ गया था। वो उस पर फिर से हमला करने वाला था, लेकिन होटल के एम्प्लॉय आकर दोनों को पकड़ लेते हैं। वही दूसरी तरफ जंगल में जोश और सोफिया ने बैग को काटकर रस्सी तैयार कर ली थी। फिर जोश रस्सी को कटे हुए पेड़ की तरफ फेंकता है ताकि रस्सी उसमें अटक जाए, लेकिन बदकिस्मती से रस्सी छोटी पड़ गई थी। अब वो दोनों बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। तभी एक चॉपर उनके ऊपर से गुजरता है, जिसे देखकर दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, लेकिन चॉपर में बैठे लोग जोश और सोफिया को देख नहीं पाते। ये देखकर जोश चिल्लाना बंद कर देता है, लेकिन सोफिया इस मौके को गंवाना नहीं चाहती थी। वो वहाँ आग जलाने की कोशिश करती है ताकि उन पर चॉपर की नजर पड़ सके, लेकिन बारिश की वजह से उनके आसपास की जगह बहुत गीली हो चुकी थी, जिसकी वजह से वहाँ आग नहीं लगती। तब वो चिढ़ जाती है और आखिरी कोशिश करते हुए उनकी बनाई रस्सी को जलाने लगती है, लेकिन रस्सी जलाने के बाद भी अगर चॉपर ने उन्हें नहीं देखा तब उनके पास बचने के लिए रस्सी भी नहीं होगी और वो पूरी तरह से वहाँ फंस जाएंगे। इसीलिए जोश रस्सी जलाने से सोफिया को रोक लेता है। तब तक चॉपर भी वहाँ से जा चुका था। फिर सोफिया जोश को अपनी जैकेट काटने कहती है ताकि वो रस्सी को और बड़ी कर सके, लेकिन जोश मना कर देता है क्योंकि जैकेट उतारने से वो दलदल में डूब जाएगा। जोश कहता है अब मार्कस ही उन्हें बचा सकता है, लेकिन सोफिया को लग रहा था मार्कस उन्हें ढूंढ नहीं पाएगा। तभी सोफिया को महसूस होता है उसकी गर्दन पर कुछ काट रहा है। वो दर्द से चिल्लाने लगती है। तब हम देखते हैं उसे बहुत सारी जंगली चिड़िया काट रही थी, जिसकी वजह से उसे गर्दन पर बहुत सारे रैशेस आ गए थे। सोफिया की तकलीफ देखकर जोश जल्दी से उसे अपनी वोडका की बोतल निकाल कर देता है और उसे अपनी गर्दन पर डालने कहता है। अल्कोहल से चींटियां उससे दूर हो जाती है और सोफिया को राहत मिलती है। सिचुएशन कंट्रोल में आने के बाद वोडका की बोतल देखकर सोफिया हैरान थी क्योंकि जोश बहुत सीधा था, उसे ड्रिंक करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। तब जोश बताता है उनके डिवोर्स के स्ट्रेस की वजह से उसने ड्रिंक करनी शुरू कर दी। दलदल में फंसे होने और अपने खराब हो चुके रिश्ते की वजह से दोनों बहुत रोते हैं और बहुत दिनों बाद बिना झगड़ा किए एक दूसरे से बात करते हैं। बात करते समय सोफिया को याद आता है उनके पास शॉटगन भी है। वो शॉटगन फायर करके चॉपर का ध्यान खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी थी। इसीलिए सोफिया गन में लगी स्ट्रिप को काटने लगती है ताकि वो रस्सी को बड़ी कर सके, लेकिन जोश को पता था कि स्ट्रिप से भी काम नहीं बनेगा, रस्सी पेड़ तक नहीं पहुंचेगी। वो सोफिया से कहता है कि उन्हें मार्कस के आने का वेट करना होगा, लेकिन जंगल बहुत ज्यादा घना था और सोफिया सिर्फ मार्कस के भरोसे नहीं बैठना चाहती थी। जब वो दोनों बात कर रहे थे तभी अचानक जोश के पीछे एक जहरीला सांप आता है। सांप को देखकर दोनों हिलना बंद कर देते हैं ताकि सांप वहाँ से निकल जाए, लेकिन वो अब भी जोश की तरफ बढ़ रहा था। जोश पीछे नहीं मुड़ सकता था। अब सोफिया ही उसे गन से शूट कर सकती थी, लेकिन जब तक सोफिया अपना हाथ दलदल से निकालकर गन उठाती, सांप जोश के हाथ पर काट कर चला जाता है। तब सोफिया जल्दी से अपना हाथ बाहर निकालकर जोश के हाथ पर टाइट रस्सी बांध देती है, लेकिन तब तक जोश की बॉडी में जहर फैल चुका था। अब उसके पास बस 6 घंटे थे। उधर मार्कस और उस चोर को जेल में डाल दिया गया था। तब मार्कस उस चोर के साथ एक डील करता है और अपने दोस्तों का पता बताने के बदले उसे अपनी महंगी घड़ी देता है। तब चोर उसे बताता है उसने उन दोनों को नहीं मारा, लेकिन वो बहुत खतरनाक रास्ते पर भाग गए और शायद अब तक मर भी चुके होंगे क्योंकि वो रास्ता रेत के दलदल और जहरीले सांपों से भरा है। ये सुनकर मार्कस पुलिस को उसे छोड़ने कहता है क्योंकि उसे अपने दोस्तों को बचाना है, लेकिन पुलिस उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। उधर जंगल में जोश की बॉडी में तेजी से जहर फैल रहा था और उसके गले पर खून का थक्का जमना भी शुरू हो गया था। जोश ने अब पूरी तरह से हार मान ली थी, लेकिन सोफिया अपने पति को इतनी आसानी से मरने नहीं दे सकती। इसीलिए वो नाइफ की मदद से जोश के गले पर एक कट लगाती है जिससे खून का थक्का खुल जाता है, लेकिन ऐसा करने से जोश को बहुत दर्द हुआ था और वो बेहोश हो जाता है। सोफिया भी बहुत थक चुकी थी, स्ट्रेस की वजह से वो भी बेहोश हो जाती है। दोनों को 1 घंटे बाद होश आता है। अब जोश को भी थोड़ा ठीक लग रहा था, लेकिन वो अब भी खतरे में है। सोफिया अपने हस्बैंड को हर हाल में बचाना चाहती थी, इसीलिए वो प्लान बनाती है कि वो सांप को मारकर उसकी बॉडी को रस्सी की तरह इस्तेमाल करेगी। इसीलिए वो सांप की तरफ कुछ चीजें फेंकती है ताकि सांप का ध्यान सोफिया पर पड़े, और वैसा ही होता है। लेकिन इस बार सांप सोफिया के पीछे से आता है। सोफिया उसे मारने के लिए गन उठाती है और उसे शूट करती है, लेकिन पीछे होने की वजह से निशाना चूक जाता है और सोफिया गन की आखिरी बुलेट भी वेस्ट कर देती है। अब उनके पास सांप को मारने बस चाकू ही था, लेकिन वो सांप को मारने मुड़ नहीं सकती थी। तब सांप उसके पास आकर उसके गले पर लिपट जाता है। अब सांप ने पूरी तरह सोफिया को
लपेट लिया था। तब जॉश आखिरी बार अपनी ताकत लगाता है और नाइफ सोफिया के हाथ से लेकर एक बार में ही सांप को मार देता है। तब सोफिया बिना समय बर्बाद किए सांप की स्किन को रस्सी से अटैच करती है और फाइनली रस्सी कटे हुए पेड़ में अटक जाती है। तब जल्दी से सोफिया खुद को बाहर निकालने खींचती है और कुछ देर बाद बाहर निकल भी जाती है। फिर वो जल्दी से जॉश को बाहर आने में मदद करती है, लेकिन जॉश जहर की वजह से पूरी तरह से लुस्ट पड़ चुका था। अब उसमें सोफिया का हाथ पकड़ने की भी ताकत नहीं बची, इसीलिए सोफिया अपने कमजोर और थके हुए शरीर के साथ जंगल में मदद के लिए भागती है। रात होने पर सोफिया फाइनली रोड तक पहुंच गई थी, लेकिन तब तक उसकी हिम्मत टूट चुकी थी। लेकिन तभी खुशकिस्मती से वहां मार्कस एम्बुलेंस और एक सर्च टीम लेकर पहुंचता है। मार्कस सोफिया को संभालता है और सर्च टीम जल्दी से जॉश को ढूंढने जंगल में जाती है। कुछ देर बाद सोफिया एम्बुलेंस से जंगल की तरफ अपने हस्बैंड को देख रही थी। फिर कुछ देर बाद जॉश को जंगल से स्ट्रेचर पर बाहर निकाला जाता है। उसे जिंदा देखकर सोफिया को बहुत राहत मिलती है। तब जल्दी से सोफिया उसके पास जाकर उसे किस कर लेती है और यहाँ से उनके रिश्ते की एक नई शुरुआत होती है।